हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आगामी रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे एक्सरे टेक्नीशियन होम्योपैथिक का है, एएनएम स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट 3284। तो ये 82 लग गया है बाई मिस्टेक। दोस्तों इन जो आगामी रिजल्ट्स हैं इनमें वेटिंग लिस्ट का और जो डीवी स्कीप आपका जो अभियान चलाया दोस्तों बच्चों ने चलाया है जूनियर असिस्टेंट 5500 बारे में, अगर ये दोनों दोस्तों बातें सही भी हैं और जेन्युइन भी हैं, अगर ये हो जाती हैं तो आगामी जो रिजल्ट है जैसे एएनएम का है, स्टेनो का है, 3284 है, इनमें दोस्तों बहुत राहत कट ऑफ में देखने को मिलेगी। ऐसा मान लीजिए अगर इन तीनों वैकेंसियों को भी मान लिया जाए तो कम से कम नहीं तो एएनएम में 1000 वैकेंसी मतलब 1000 एएनएम को अधिक रोजगार मिलेगा। स्टेनो में कम से कम नहीं तो 300 मान लीजिए, है ना, और 3284 में कम से कम 500 पोस्ट मान लीजिए। तो लगभग 2000 पोस्ट ऐसी जो खाली जाती हैं और इस बार भी जाएंगी अगर जो हम आज वीडियो में इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं वो नहीं हो पाया तो उसके लिए हमें क्या करना होगा वो भी बताएंगे। लेकिन बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों आप सभी के लेकर, और रिजल्ट की क्या अपडेट है, आगामी कौन कौन से रिजल्ट कब देखने को मिल रहे हैं उस पर मैं आप दोस्तों चर्चा करूंगा। आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल आयोग में न्यू सचिव आए हैं, उनसे क्या क्रिया विधियां, उनके स्टाफ भी चेंज हुए हैं दोस्तों। मैंने अपडेट निकाली, जो हमारी जो अपडेट रहती थी उनको हमने कॉल किया है तो उनके क्या है स्टाफ भी चेंज हुए हैं। तो बहुत कुछ बदलाव यूपी ट्रिपल आयोग में देखने को मिला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालें आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मैं जब भी दोस्तों प्रयास करता हूं कोई जानकारी देने का, प्रैक्टिकली देता हूं, सारी चीजें एकदम एनालिसिस करने के बाद 100% सटीक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली इन्फॉर्मेशन तो ये है कि जो जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक की आपकी डीवी स्टार्ट हो रही है उसमें क्या है कि जो भी जिन बच्चों का कहीं दोस्तों सिलेक्शन हो गया है, लाइक जैसे यूपी पुलिस में हो गया है, उनका नंबर तो है लेकिन अच्छे नंबर नहीं है, कट ऑफ बड़ी अच्छी संख्या में कूदेगी, तो उनसे सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप डीवी स्किप करते हैं तो किसी दूसरे को मौका मिलेगा जो पॉइंटों से रह सकता था। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे बता रहे हैं कि सर 1262 वाली जो वैकेंसी थी इसमें लगभग 250 प्लस, एक आइडिया बता रहे हैं कि 300 के आसपास पद खाली रहे हैं। मेरा आइडिया ये है कि 200 कुछ संख्या थी जो कि मैं भूल रहा हूं, लेकिन फिर भी इनकी बात मान रहे हैं कि 300 के आसपास में पद आपके क्या है रिक्त रहे थे। यानी कि डीवी ज्वाइनिंग होने के बाद 250 बच्चों के आसपास बच्चों ने क्या है ज्वाइनिंग नहीं की थी जूनियर असिस्टेंट 1262 में सॉरी। ठीक है, तो जब 1262 में दोस्तों ये संख्या देखने को मिली थी, अब सर आप ये बताइए कि जब 5300 ये 69 वैकेंसी है जो 5512 वाली की बात कर रहे हैं, इसमें सर ऐसे मान लीजिए कम से कम नहीं तो 800 सीट के आसपास सर रिक्त चली जाएंगी। बच्चे ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, डीबी होने के बाद सिलेक्शन फाइनल में नाम आ जाएगा, ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, वो 800 सीटें खाली चली जाएंगी। सर उससे क्या होगा, आप किसी मतलब यह है कि जो कोई गरीब है, फैमिली से बिलोंग करता है, जिसे कि मान लीजिए एक लास्ट ऑप्शन था, कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास ओवर एज हो रही है, एक अंतिम मौका है और वो तैयारी करते करते इस पड़ाव तक पहुंचे हैं और आपके एक डीवी स्किप की वजह से उसके घर में क्या है दोस्तों रोजगार आ जाएगा, खुशहाली आ जाएगी, आपको दुआएं मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दूसरे के भले के बारे में सोचते हैं। हो सकता है मेरी इस वीडियो से अगर मैंने 20 लोगों को भी कन्वेंस किया तो मैं अपने आप को खुशहाली मतलब बहुत मतलब वो भाग्यशाली महसूस करूंगा कि 20 घर में मैं रोजगार दे पाया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, ये मानवता का साथ दें, ये बोल रहे हैं। अफसर आगे बढ़ाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है। इससे दोस्तों केवल आपको ही, आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं एएनएम वाले स्टूडेंट, स्टेनो वाले, जूनियर असिस्टेंट 3284 वाले, आप सबको बेनिफिट मिलेगा। कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जो एएनएम में भी हैं और वो जूनियर असिस्टेंट 3284 में भी है, तो उनका जूनियर असिस्टेंट 5512 में भी है। जब उनका 5512 में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो वो एएनएम को ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा डीवी स्किप करें और को दोस्तों मौका मिले। ठीक है, एक चीज तो आपकी ये हो गई है। दूसरी चीज ये है कि जो स्टूडेंट यूपी ट्रिपल सी एग्जाम की और वैकेंसियों की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये बहुत ही कम प्राइस में यानी कि 99 रुपीज में हमारा कॉम्बो पैक रामबाड़ नोट्स का, ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, बहुत अच्छा रिव्यू मिला है। मैं दिखाने में टाइम वेस्ट होगा, बच्चे इतना अच्छे इसको पसंद कर रहे हैं, इतना अच्छा रिव्यू मिल रहा है, राइटिंग कंटेंट सारी चीजें, यूपीजी का कंप्यूटर है, कम पेज में कम राइटिंग में आप 35 नंबर का दोस्तों स्कोर है, बेहतरीन कर सकते हैं। राइटिंग कंटेंट सारी चीजें, नो वाटर मार्क, आप बहुत चीजों को ध्यान में रखा गया है।
ऐसा कंटेंट है कि पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। तो इसको आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो छोड़ना मत। इसको लेने के दोस्तों दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आप इस नंबर से व्हाट्सअप करके तुरंत क्यूआर कोड के थ्रू ले सकते हैं पेमेंट करके। दूसरा, गूगल प्ले स्टोर पे टीकेडी एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। डेमो भी सारी चीजें दे रखी होंगी, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तीसरा दोस्तों, एक्सरे टेक्नीशियन को रिजल्ट को लेकर बच्चे क्या है काफी चिंतित हैं। अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया, विवादों में घिरी ये भर्ती दोस्तों काफी समय से है। बच्चे बड़ी संख्या में 100 की संख्या में आयोग चाहे स्वास्थ्य विभाग पहुंचे हैं। इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए 16 फरवरी को गए, 16 मार्च को गए, शायद 16 अप्रैल को भी गए थे। 16 अप्रैल को नहीं जा पाए थे शायद। अब 12 मई को दोस्तों बच्चे रिजल्ट को लेकर यूपीएससी आयोग जा रहे हैं और 12 मई को ही जेई वाले बच्चे यूपीएससी आयोग पहुंच रहे हैं। तो इनका दोस्तों एक मैच हो गया है। तो हम भी दोस्तों 12 मई को जेई वाली वैकेंसी को लेकर, एक्सरे टेक्नीशियन रिजल्ट को लेकर यूपीएससी आयोग पहुंच रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप नए सचिव आए उनसे आप बात कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्था बनाए रखें, कोई भी ऐसा उग्रवादी घटना का अंजाम मत देना। आप सभी से वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं। तो आप सभी का के लिए मेरा सपोर्ट है और मैं 12 मई को दोस्तों आपको वहीं मिलूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी थी, बार बार फोन आ रहे थे, कॉल आ रहे थे। अब दोस्तों वेटिंग लिस्ट का जो प्रावधान है ये यूपीएससी आयोग में होना चाहिए। इसको लेकर माननीय नए सचिव जो हैं उनसे हम रिक्वेस्ट रखेंगे। इससे आयोग को, विभाग को, जो मतलब एम्प्लॉय हैं, जो मतलब स्टूडेंट हैं, जो सीटें हैं वो खाली नहीं जाएंगी, पूरी होंगी। और इससे क्या है, ये भी फायदा होगा कि जो स्टूडेंट है उनको रोजगार भी मिलेगा। तो तीनों को ही बेनिफिट मिलेगा। विभाग को पूरी सीटें मिल जाएंगी, आयोग को भी मतलब जो पूरा जो क्या बोलते हैं नोटिस है, जो सॉरी जो आपकी भर्ती है वो प्रक्रिया पूरी कंप्लीट होगी और बच्चों को रोजगार मिलेगा। तो इसको लेकर हम एक ज्ञापन देने की कोशिश करेंगे। अगर ज्ञापन भी नहीं दे पाए तो मेनली क्या है कि सचिव सर के संज्ञान में इस चीज को डालेंगे। तो ये चीज यूपीएससी आयोग में होनी चाहिए। इससे क्या है, मैंने बताया कि बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज है कि आगामी रिजल्ट कौन कौन से हैं दोस्तों। एएनएम को लेकर स्टूडेंट लगातार जनता दरबार जाओ, ये करो वो करो, चीजें आप पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अभी नई सचिव जी आए हैं तो चीज़ें थोड़ा सा चेंज हो रही हैं। 8-10 का डिले देखने को मिल रहा है। हालांकि हम 12 मई को यूपीएससी आयोग जा रहे हैं। तो एएनएम रिजल्ट को लेकर अगर बात होती है तो हम जरूर रखेंगे। लेकिन अभी आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग अभी कम से कम आपको 10 दिन का वेट करना चाहिए। जनता दरबार जाने की बात है, आप जाना चाहिए, लेकिन अभी बहुत बड़ा डिले नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप मतलब एकदम से रिजल्ट आ जाए। चीज़ें इतनी भी डिले नहीं हुई हैं कि हाँ बहुत सालों लग गए हों, ठीक है। तो 11 जनवरी को आपकी परीक्षा हुई थी। हालांकि 3-4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी यही कहूँगा कि अभी सचिव जी आए हैं तो आप 10 दिन का 15 दिन का वेट कर लो, 10-12 दिन का, है ना, ज़्यादा नहीं। अगर फिर भी आपका रिजल्ट नहीं आता है तो मैं आपके सपोर्ट में हूँ। आप जनता दरबार बोलोगे जनता दरबार, यूपीएससी आयोग बोलोगे यूपीएससी आयोग, जो बोलोगे मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी आपका रिजल्ट आए, जल्दी ये भर्ती आए, ठीक है। अब स्टेनो वाली बात करें, 333 की भर्ती और 1224 वाली। दोस्तों मुझे उम्मीद है इन दोनों की शॉर्ट हैंड एक साथ होगी। मैं पहले ही बता रहा हूँ, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट आपका दोस्तों यही था कि आपका टपकने ही वाला था, लेकिन चीज़ें कब हुई, कैसे हुई, जो अवनीश सक्सेना जी थे उनका ट्रांसफ़र हुआ, उनके कुछ स्टाफ का भी ट्रांसफ़र हुआ, चीज़ों में बदलाव हुआ। नहीं सच, आप ही सोचिए, आप किसी ऑफिस में नए स्टेनो बन के जाएं, क्लर्क बन के जाएं तो चीज़ों को एकदम से समझ नहीं पाओगे, सालों लग जाते हैं समझने में, समझ लो नहीं। स्टाफ इतना बड़ा होता है, उसको समझने में, अंडरस्टैंड करने में भी टाइम लग जाता है। तो चीज़ें सालों लग जाती हैं, समझ रहे हो नहीं मेरी बात, कि भाई जब समय बीत जाता है तो एक इशारे में ही काम हो जाता है। निगाह दिखा दी, काम हो गया, हाँ भाई इसको रिजल्ट जारी कर दो, ये चाहे फाइल पास कराओ, वो कराओ, ये सारी चीज़ें। तो यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी आपको क्या है, वेट करना होगा 2-4-5 दिन का। आपका स्टेनो वालों का रिजल्ट लाइन में लगा हुआ है, 3284 का भी रिजल्ट, 333 का, ये सारा आपके रिजल्ट दोस्तों तीनों लाइन में लगे हुए हैं। और आपका तुरंत दोस्तों क्या है, जो आपका स्टेज सेकंड होगी उसका जो एग्जाम डेट है वो बहुत जल्द दोस्तों आपकी क्या है, रिलीज हो जाएगी। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि आपकी शॉर्ट हैंड कम होगी, बच्चे यही पूछ रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों आप मान के चलें कि आपकी अगस्त में 100% आपकी शॉर्ट हैंड आपकी होगी। और आपकी जो है अगस्त में आपकी शॉर्ट हैंड होगी और आपकी जो है टाइपिंग होगी। और किन की होगी, 333 वालों की, 1224 वालों की, 3284 वालों की, ठीक है। तो ये तीनों भर्तियों वाले बच्चे तैयार रहें, अगस्त में आप अपनी स्किल को तैयार कर लें तब तक, ठीक है। उसके आगे अगर आपको टाइम मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन अभी के हाव भाव देख के आपको रिजल्ट और एग्जाम डेट दोनों एक साथ आगे पीछे जारी होंगे और आपको स्किल क्या है
करा लिया जाएगा। चुनावी माहौल है, बहुत जल्दी ये भर्ती पुरानी है, बहुत जल्दी जारी होंगी। तो एक्सरे टेक्नीशियन का हमने बता दिया है, 12 मई को सब बच्चे पहुंच रहे हैं, आप भी पहुंचे। बाकी होम्योपैथिक की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसको रिजल्ट को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं मिल पा रही है। जैसे ही कोई अपडेट मिलती है मैं जरूर चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा। बच्चे मुझसे लगातार होम्योपैथिक वाले पूछ रहे थे सर हमारा रिजल्ट कब आएगा कब आएगा। ठीक है, आज भी एक बच्चे की कॉल आई थी, तो इसको लेकर मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं जल्दी आपको अपडेट दूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत सारी अपडेट्स हैं इस वीडियो में, सभी के हित की बात है इस वीडियो में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है, जो कॉम्बो पैक लेना चाहते हैं वो नंबर से या एप्लीकेशन से जाके हमारे ले सकते हैं, यूपीजी के कंप्यूटर का। बाकी जानकारी सही लगी हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।